PWD 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 PWD। जी सरपंच साहब, यहाँ पे जो लोग जमा हुए हैं क्योंकि इनका मुतालबा है कि रोड के मुतलिक, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? सबसे पहले मैं आप का शुक्रिया अदा करता हूँ। द बोल्ड वॉइस, JK न्यूज़ वगैरह जो भी हैं, आप लोगों का मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं सरपंच लोईधार ए यहाँ की प्रॉब्लम में जो भी है मैं आपको बताऊंगा कि ये रोड यहाँ पर कम से कम 2010 से लेकर 2014 तक इस पर काम चालू था, लेकिन उसके बाद इस रोड पर जितने भी ठेकेदारों ने काम किया था, आप देख रहे हैं कि ये रोड इस वक्त कम से कम 2 से 2.5 किलोमीटर इस वक्त पूरी ऊपर तक जो है अर्थवर्क की हुई है। लेकिन कुछ कारण यहाँ पर ऐसा हुआ कि यहाँ पर कुछ हमारे लोग हैं जो इस रोड के साथ में जो मकान आपको ऊपर से नज़र आ रहे हैं, ये एक डिस्प्यूट इसका बना हुआ है पिछले 10 साल से लगभग। इनका एक ही मकसद है कि हमें इसका मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि ये जो ज़मीन है ये सिल्पी ज़मीन है। इनको खतरा रहता है कि अगर हम रोड नीचे से ले लेंगे तो ये मकान हमारे ऊपर से नीचे निकल आएंगे, तो हमारे परिवार को इससे बड़ा खतरा है। तो डिपार्टमेंट को भी हमने बहुत बार रिक्वेस्ट की है, यहाँ पर एक्शन भी आए, बहुत सारे एक्शन आए, बहुत सारे ट्रांसफ़र भी हो गए, JE साहब भी आ गए यहाँ पर हमारे फिर तहसीलदार साहब भी आ गए। तो इस की वजह से जो ऊपर वाली आबादी है उनको बहुत बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये बहुत मुश्किलात में हैं। तो तमाम लोगों का कहना यही है कि अगर ये डिस्प्यूट डिपार्टमेंट को 10 साल से चल रहा है, इस डिस्प्यूट को उन्होंने आज तक क्यों नहीं ख़त्म किया। जब भी हम डिपार्टमेंट के पास गए, चाहे एक्शन के पास गए, हम DC साहब के पास भी रिक्वेस्ट करने के लिए गए, हमारे SDM साहब उसके नॉलेज में भी हमने ये बात लाई, ये तमाम लोग उस वक्त मौजूद थे, लेकिन अभी तक इसका कोई मसला हल नहीं हुआ। हम चाहते हैं आपके माध्यम से ये जो आवाज़ है यहाँ इलाका मीन की, ये कम से कम हमारे एडमिनिस्ट्रेशन DC साहब किश्तवाड़ तक पहुँचनी चाहे, यहाँ के जो हमारे LG साहब गवर्नर साहब है वहाँ तक ये आवाज़ पहुँचनी चाहे, ताकि इस रोड पे कोई फंड्स आ जाए। क्योंकि ये इसमें अगर जब हम डिपार्टमेंट के पास गए, उन्होंने ऐसा कहा कि हमारे पास फंड्स मौजूद नहीं हैं, और ऊपर से उन्होंने कहा कि वहाँ पर डिस्प्यूट है। तो डिस्प्यूट ख़त्म करना भी उन्हीं का काम है और इस रोड को बनाना भी उन्हीं लोगों का काम है। नहीं सर, अगर आपने फंड्स की बात की, अगर इस रोड पे फंड्स नहीं थे तो यहाँ से आगे जो रोड लगभग 2-4 किलोमीटर बना है, वो फंड्स कहाँ से आई? उस वक्त उन्होंने बोला कि हमारे पास फंड्स है, लेकिन जब से ये मसला यहाँ शुरू हो गया तब से डिपार्टमेंट हमारे पास टाल मटोल करता है। कभी फंड्स के बारे में बोलता है कि हमारे पास फंड्स नहीं हैं, कभी और कुछ कारण बता रहा है, कभी बोलता है कोर्ट का स्टे है। लेकिन यहाँ के लोग जो हैं वो बहुत ही परेशान हैं। अब हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से हम DC साहब को रिक्वेस्ट करते हैं, यहाँ के SDM साहब जो हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करते हैं, अगर हमारा मसला हफ्ता 2 हफ्ते के बाद हल नहीं होता है तो जितनी भी हमारे यहाँ पर पॉपुलेशन है वो सड़कों पर आ जाएगी। तो उसके बाद इसकी जिम्मेवारी जो है या तो R&B डिवीज़न की होगी और एडमिनिस्ट्रेशन की। और दूसरा सवाल हमारा यह है सर कि अगर ये रोड उन्होंने उस वक्त बनाई, ये डिस्प्यूट कैसे रहा यहाँ पर? अगर यहाँ से ऊपर 2 किलोमीटर रोड हमारा बना, यहाँ इन्हीं मकानों से मशीन गुजर गई यहाँ से, तो ये डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे मकान इससे पीछे भी उनको भी मुआवजा मिला, और उससे पीछे एक काऊ शेड है वो अभी पेंडिंग है, उसको नहीं मिला। अगर इनकी जायज़ डिमांड है, हमने यहाँ पर डी साहब को बोला था कि थोड़ा बहुत इनको जो जायज़ बनता है इनको एक वार्निंग देकर दे दो, और जो जायज़ बनता है, ताकि ये रोड का जो डिस्प्यूट है ये ख़त्म हो जाए। और इसके अलावा आगे कुछ भी इसमें एक इलाका है, कम से कम 200-300 की आबादी इसके ऊपर है, जो इसकी वजह से बहुत ही परेशान है, और यहाँ के लोग बहुत ही परेशान हैं। लोगों ने फ्री ऑफ कास्ट अभी तक ज़मीनें दी हैं, लोगों को कोई मुआवजा नहीं मिला है, न दरख्त का मिला है, कोई फ्रूट ट्रीज का नहीं मिला है, न ज़मीन का मिला है, कोई भी। 1 साल से इसमें पीछे 1 किलोमीटर 5 किलोमीटर में उसमें कंस्ट्रक्शन जारी थी शिंगल और मेंटल की, लेकिन वो भी 1 साल से बिल्कुल पेंडिंग है। वो ठेकेदार ही गायब हो गए हैं। ठेकेदारों ने अपनी बिलें यहाँ से निकाल के ली इन गरीब लोगों को ठगा के, लेकिन बाद में उन्होंने यहाँ पर नज़र भी स्टे किया है इस रोड पे, तो ये किस बेस पे किया? आपका मुतालबा क्या है? जनाब, पहले हम शुक्रगुजार मीडिया के हैं जो हमारे इस देहाती इलाके में पहुँचे। तो हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा मकान जो है ये डैमेज में है। हमने कोर्ट में इसका केस किया है डैमेज का, ना कि हमने रोड का सिटी किया है। रोड जब भी हम कोर्ट में गए तो हमने कहा कि भाई रोड बना लो। जो भी ठेकेदार आया उसने वहाँ पीछे तक 10 दिन लगाए और वहाँ से भाग गया, वहाँ से आगे वो निकला नहीं। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है, हम बारिश जब पड़ती है तो हम रात भर बैठे रहते हैं, क्योंकि ये सिल्फ वाली ज़मीन है, ये दरख्त जो है ये निकलने वाले हैं, ये अलाटमेंट में है। हमारा कौशट जो है ऊपर वो अलाटमेंट में है, उसका पैसा इसने
उस कवशट का दिया है, वो अलाटमेंट में है। अगर वो अलाटमेंट में थे तो फिर रोड, हमारे एक्शन साहब ने कोर्ट में फैसला किया कि हम आपको इसको आरवाल दे देंगे, आरवाल के अलावा आपको 4-4 लाख रुपया रिपेयरिंग, और वहाँ से आकर राजीनामा होकर यहाँ मुड़ गया। उसके बाद मैंने दोबारा केस किया कोर्ट, अब कोर्ट में केस चल रहा है। कुछ दिन तो पहले के- यहाँ पे जो टीम आई थी तो उन्होंने आपसे क्या कहा था? टीम आई थी कोर्ट से, हमने गुजारिश की थी जज साहब को कि आप कोर्ट से टीम भेजो, वो जायज़ा ले लेंगे, अगर हमें नुकसान मिलेगा तो दे दो, नहीं मिलेगा तो काट दो केस को। जब टीम ने यहाँ से रिपोर्ट दे दी तो उसके बाद 1 तारीख हमें पड़ी, अब 8 मार्च को फिर तारीख पड़ी है, तो पता नहीं जज साहब क्या फ़ैसला देंगे उसमें। आपका क्या कहना है? आप भी यहाँ के बाशिंदा है तो आपका क्या कहना है मज़ीद इसके बारे में? हम पहले कैनन किश्तवाड़, बोर्ड वाइज किश्तवाड़ के बहुत ही शुक्रगुजार हैं जिन्होंने यहाँ हमारे इस देहाती इलाके में कदम रखा। बहरहाल अभी हमारे सरपंच साहब ने जो कहा तो जेन्युइन कहा। बाद में जहाँ पर रोड का मसला डिप्यूट है, जो मालिक मकान है या ज़मीन है, उसने भी जो कहा बहरहाल वो भी हक है। लेकिन हैरानगी की बात है ये कि दरअसल हमारे साथ ज़्यादातर खिलवाड़ जो कर रहा है वो डिपार्टमेंट ही कर रहा है। ये दोनों डिपार्टमेंट मिले हुए हैं। एक डिपार्टमेंट आया, उसने यहाँ 2010 में रोड पहुँचाई वहाँ पीछे नाले तक, उसके बाद वो आगे निकले। कम से कम 20 से 22 ठेकेदार थे जिनको डिपार्टमेंट ने ये काम अलाउट किया था। अलाटमेंट के बाद उन्होंने आधा कोई 65% काम किया और बाद में वो सारी मशीनरी वगैरह लेकर वापस गए। तब से आज तक वो यहाँ नहीं आए। सुनने में आया है कि बहुत सारे ठेकेदारों की अलाटमेंट जो है वो कैंसिल हुई है, लेकिन डिपार्टमेंट इस रोड पर काम करने के लिए मुतमईन नहीं है। दरअसल उन्होंने हमारी शराफत को, हमारी इस मुफलिसी को बहुत ही बुरी तरह से दोनों डिपार्टमेंटों ने मिलकर निचोड़ा है। आप देखिए, ये जो रोड जा रही है ये 2 किलोमीटर खोदी हुई है, 2 PWD वालों ने छोड़ दी। बीच में PMGSY डिवीज़न किश्तवाड़, PWD डिवीज़न छात्रों ने छोड़ा, PMGSY डिवीज़न किश्तवाड़ आए। उन्होंने हैरानगी की ये बात है कि क्या हमारा ही ये छोटा मोटा गाँव 2 टेक पॉइंट के लिए उठाना था उनको। एक यहाँ से उठाया वो कुछन के लिए जा रहा है, दूसरा वहाँ से उठाया वो दहर के लिए जा रहा था। कुछन रोड पर काम चल रहा था तो वहाँ बंद करवाया, जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा थी, जहाँ काम ज़रूरी था, जहाँ रोड को लेना ज़रूरी था, उसको छोड़ दिया और दहर के लिए चल पड़े। हम दहर के जाने में ऑब्जेक्शन नहीं करते हैं, या हम ये नहीं चाहते कि वहाँ नहीं जाए, रोड वहाँ भी जाए, वहाँ रोड जाने से भी हमारा फ़ायदा है। लेकिन हमारी ये इल्तिजा है, रिक्वेस्ट है, कम से कम पहले उसको करो जहाँ पॉपुलेशन है, जहाँ लोग हैं, जहाँ मजबूरी है, वहाँ से छोड़ दिया और इधर की तरफ चल बसे। पिछले हफ्ते में मोहतरम एक्शन साहब ने यहाँ दौरा किया। यहाँ से जाते हुए उसने मशीन देखी कुछन रोड पर लगी हुई, जो कुछन का टेकम पॉइंट इन्होंने उठाया था। कुछन पहुँचे, वहाँ पर वापसी पर आकर उन्होंने उस काम को रोका और दहर टेकअप पॉइंट जो है वो वहाँ की तरफ चल पड़ा। हम उसमें ये इंटरफियर नहीं करते हैं, वो भी चले। अगर वो कंसर्न ठेकेदार को ये कहे कि ठीक है आपने वो भी चलाओ ये भी चलाओ, कम से कम दूसरी मशीन तीसरी मशीन लाए, वो उनके पास मशीनरी है, ठेकेदार है, वो लगाए इसमें भी, ताकि ये मामला भी हल हो जाए, वो मामला भी हल हो जाए। ये जो टेकअप पॉइंट यहाँ से उठाया है आप इसको देख लीजिए, इसमें लोगों के मकान भी इन्वॉल्व हैं। हम लोगों को ब्राइडल पार्ट था चलने के लिए, उसको भी उजाड़ दिया है। हम लोग इतने मजबूर और इतने परेशान हैं। बहुत सारी डेड बॉडीज हमने यहाँ से उठाई और अपने अपने घरों को पहुँचाई। बहुत सारी मुश्किलातें हमें बीमार हो कोई कंधे पर उठाना, अब वो भी मुश्किल हो गया, हमें चलना भी मुश्किल हो गया है। तो हम आपके माध्यम से जनाब DC साहब को, गवर्नर साहब को ये रिक्वेस्ट करते हैं, कंसर्न SDM साहब छात्रों से रिक्वेस्ट करने चाहते हैं कि कम से कम हम उतने गिरे हुए लोग नहीं हैं, हम ज़बरदस्ती किसी डिपार्टमेंट को या ठेकेदार को या किसी और को टार्चर करें, वैसी बात नहीं है। लेकिन कम से कम वो एक मुख्तर सी टीम तैनात करे और वो देखे कि हमें मुश्किलात है या नहीं।
हमारे साथ ये हो रहा है या हम ज़बरदस्ती किसी के साथ कर रहे हैं। तो आपके माध्यम से हम पहले आपके शुक्रगुजार हैं, आपने यहाँ कदम रखा। हमारी ये भी रिक्वेस्ट थी, बहुत मरतबा हम गए डीसी साहब से हम मिले, उनको ये कहा कि सर हमारी ये प्रॉब्लम है, जो पीडब्ल्यूडी ने रोड अधूरा छोड़ा है 2 किलोमीटर, वो कह रहे हैं कि हमारे पास फंड्स नहीं है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो कंसर्न PMGSY वहाँ से चल रही है दहार वाली, उन्हीं को वो 2 किलोमीटर भी दे दें, तो ताकि वो भी वो काम कर सके। और रहा डिप्यूट वाला मामला, तो डिप्यूट वाला मामला अभी आपने माल के मकान और माल के ज़मीन से ये पूछा, उन्होंने क्या कहा कि मैंने अपने सेफ्टी, अपने मकानों में, रिहायशी मकानों की सेफ्टी के लिए केस किया है, न कि मैंने रोड को रोक कर रखा है। ये आपने भी सुना और यहाँ पर जो मौजूद है अवाम, इन्होंने भी सुना। हमारे सरपंच साहब यहाँ मौजूद हैं, हमारे वार्ड मेंबर साहब यहाँ मौजूद हैं। तो उनको दिक्कत क्या है PWD वालों को, अगर वो तैयार होते हैं लाए, वो जब ये कह रहा है, ये केस रजिस्टर करने वाला कह रहा है कि वो मशीन आए और काम लगाए, आगे यहाँ काम लगाए, यहाँ पर छोड़े, तो उनको क्या प्रॉब्लम है आगे काम लगाने के लिए, ये 2.5 किलोमीटर कंप्लीट करने के लिए। तो हम आपके बहुत ही शुक्रगुजार हैं। हम